ये लीजिए चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। कोशिश तो की है कि श्रद्धा के हाथ का स्वाद आए, जैसी वो आपको बनाकर देती थी। यशवी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने हीरे जैसी बेटी की शादी हमने कैसे लड़के से कर दी जो उसके योग्य नहीं है। ये अचानक आप कैसे? आप सही कह रही थी यशवी जी, इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की का हाथ हमने एक ऐसे लड़के के हाथ में दे दिया जो नौकरी तक नहीं करता है और ना ही वो ढूंढना चाहता है। मैं श्रद्धा का गुनहगार हूं। अब खुद को दोष देने से क्या होगा? वो वक्त ही ऐसा था जब परिवार की इज्जत और बेटी की जिंदगी दांव पर लगी महसूस हो रही थी। हमारे पास वक्त भी कहां था कुछ सोचने का। उस समय जो हमें सही लगा हमने वही किया। उस वक्त जो भगवान का भेजा हुआ रिश्ता लग रहा था, आज वैसा नहीं लग रहा है। वो बच्ची दुनिया की हर खुशी की हकदार है। पता नहीं उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ, जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। और क्या पता इसमें श्रद्धा की ही कोई भलाई हो। ये वरुण और कीर्ति कहाँ रह गए? श्रद्धा, वो आपके साथ मायके से निकले नहीं? नैना आंटी जी। आंटी जी? सॉरी ताई जी, वो तो हमसे पहले ही निकल गए थे। श्रद्धा बेटा, बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को सड़कों पे चलने में टाइम लगता है। कहीं शॉपिंग करने या कुछ खाने ना रुक गए हो, है ना भाभी? वो क्या है कि कानपुर की सकरी गलियों में से बाइक जल्दी निकल जाती है। हो सकता है उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई होगी या फिर किसी काम से वो लोग रुक गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए, वो लोग आ जाएंगे। सुबह से शॉपिंग के लिए निकले हैं दोनों, सीधा घर पे आ जाना चाहिए था ना। एक तो बाहर का माहौल इतना खराब है। अरे काहे चिंता कर रही हैं भाभी, वो बच्चे तो हैं नहीं, आते ही होंगे। अब हम कुछ बोलेंगे तो कहोगे कि ऋतु बोलती है। अरे ससुराल में पहले दिन कौन जाता है शॉपिंग पर? हम तो बता रहे हैं, बहू वाला एक भी लक्षण नहीं है आपकी बहू में। ये कैसी बात कर रहे हो बुआ जी आप? आपको तो पता है ना कि कैसे हालात में शादी हुई, तो फिर लड़की अपनी जरूरत का सामान तो खरीदेगी ना। तनु भाभी, आजकल ना ये आरती की जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। अगर ऐसे ही बड़ों के बीच में बोलती रही तो इसका भी हाल कीर्ति जैसा ही होना है। लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हमारा मतलब है कि आ गए ये लोग। लगता है कोई सेल वगैरह चल रही है क्या? पूरा मॉल ही उठा के ले आया इन दोनों ने। अब चाची, वो एक्चुअली कीर्ति के पास पूजा में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। अरे वाह, फिर तो हमें भी दिखाओ ना कि क्या क्या शॉपिंग किया आपने। अभी नहीं यार, हम सुबह से निकले हुए हैं, थोड़ा थक गए, बाद में। हाँ, और कल तो हम पहनेंगे ही ना, तो देख लेना। हाँ, वैसे भी हमें दूसरों के कपड़े देखने का शौक नहीं है। ये आरती है जिसे अपने पराये में कोई फर्क ही नहीं दिखता है। बस तू भाई भाई करते रहना, सामने वालों को मत देखना। करवा ली ना बेइज्जती, अब जाओ ऊपर अपने कमरे में। अब इकलौती बहन है, पर किसी को कदर ही नहीं हमारी बच्ची की। बेचारी का दिल ही तोड़ दी। हमने तो बस यूं। कीर्ति, वरुण, कहाँ रह गए थे दोनों? पग फेरे के बाद सीधे घर पे क्यों नहीं आए? मम्मी, इतना भी क्या हो गया? बस कुछ चीजें रह गई थी, वो लेकर आए हैं, दैट्स इट। अरुण बेटा, पूजा है, फैशन शो नहीं।
और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या जरूरत थी इतनी सारी शॉपिंग करने की। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शॉपिंग को लेकर ये बवाल क्यों कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है और किसे? मुझे अपनी बीवी को दूसरों के पैसों से शॉपिंग करवाने का शौक नहीं है। ये शॉपिंग मैंने करवाई अपने पैसों से। ये तू बोल किसको रहा है? जो बोलना है ना मेरे मुंह पर बोल, ऐसे घुमा के ताने मत मार। सॉरी श्रद्धा, वो गुस्से में ज्यादा बोल दी, लेकिन मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। रहने दे, जो तूने बात बोली है ना, सबको तेरी इंटेंशन साफ साफ नजर आ रही है। अभय, जब वो माफी मांग रहे हैं तो क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? और क्या गलत कहा वरुण ने? हाँ, अनुज ने कहा है कि वो सारे पैसे दे देंगे, लेकिन सच तो यही है ना कि श्रद्धा की सारी शॉपिंग हमारे पैसों से हुई है। ताई जी, ये पैसों का रौब ना आप किसी और को दिखाइएगा। आज, अभी और इसी वक्त आपकी पाई नहीं लौटा दी ना, तो मेरी बीवी आपके दिए हुए सामान को छुएगी भी नहीं। बस अभय, राय का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, आप उसे क्या सुना रही हैं? बात की शुरुआत तो वरुण ने की थी ना। शुरुआत इसने की है, पर इसे खत्म मैं करूंगा। तेरा एक एक पैसा तेरे मुंह पर नहीं मारा ना, तो मेरा नाम भी अभय त्रिपाठी नहीं। सोच ले दूसरा नाम हम। यहाँ तो किसी को सीधे मुंह बात करनी नहीं आती। पापा, आज अभी इसी वक्त आप वरुण और उसके परिवार का सारा हिसाब किताब चुकता करेंगे। हिसाब? कैसा हिसाब? वही जो शादी में श्रद्धा को उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, गहने और कपड़े वगैरह सब कुछ। क्या हो बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? इस घर में कोई कुछ कहता ही कहाँ है, सबने बस ताने मारने में पीएचडी कर रखी है। वो आपका लाडला भतीजा और महान भाभी। तमीज से बात कर। ताई जी है तुम्हारी? मेरी ताई जी बिहेव तो ऐसे करती है जैसे मैं पराया हूँ। मारो ताने। मैं भी नीचे बोल आया, जब तक हम उनकी पाई नहीं लौटा देंगे ना, श्रद्धा उनके दिए गिफ्ट को हाथ तक नहीं लगाएगी। ऐसे कैसे लौटा देंगे? तुम्हें मालूम है कितने महंगे हैं वो? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। और वैसे भी मैं उनको कह चुका हूँ कि धीरे धीरे हम लौटा देंगे। तो शादी का डिसीजन भी धीरे धीरे लेना चाहिए था ना। फिर क्यों झट से शादी करवा दी मेरी? अब झट से डिसीजन लिया शादी का, तो झट से उनके पैसे ही वापस करो। मुझे नहीं पता कैसे, पर कल के कल। हाँ, चुप करो। अपने बाप से जुबान लड़ाने और ऊंची आवाज से बात करने से पहले इतने लायक बनो तुम। अगर इतना ही है पैसा लौटाने का, तो नौकरी करो, खुद पैसे कमाओ और खुद लौटाओ। हाँ, तो जानते थे ना आप मेरे पास नौकरी नहीं है, फिर क्यों लपक के मेरी शादी करवा दी आपने? क्यों? कीर्ति से तो लपक के शादी करना चाह रहे थे तुम, तब नौकरी की याद नहीं आई? हाँ, तो जब जॉब लग जाती तब करता ना, अभी तो ही ना करने जा रहा था। हाँ, तो जिम्मेदारी आ गई है ना, अब नौकरी करो और पैसे कमाओ और पैसे लौटाओ। नौकरी भी मिल जाएगी, बस अभी उनके पैसे लौटाओ, और वो भी कल के कल। हाँ। अरे तेरा दिमाग पंजीरी चाटने गया है क्या? अरे पापा कह रहे हैं ना धीरे धीरे लौटा देंगे, तुझे समझ नहीं आ रहा? मम्मी, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कल के कल उनके सारे पैसे लौटाओ, वरना मैं पूजा में नहीं बैठूंगा। फिर आप दोनों चाहे मुझे घर से क्यों ना निकाल दो। ये भगवान, ये लड़का बौरा गया है कौन वो? हाँ, कहाँ का 30 मार खान है? काम धाम के नाम पे तो बस ईगो। अभय के चक्कर में ना हमारी दीदू फंस गई। गलती उस अभय की और झेलना हमारी दीदू को पड़ेगा। फंस गई ना तुम भी मेरे साथ, अब कर भी क्या सकते हैं। करना भी क्यों है कुछ? मैं खुश हूँ। आज तुम कह रही थी ना कि तुम्हें लाइफ में इमेजिनेशन में नहीं, सच के साथ जीना चाहती हो, कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन तुम्हें लगता तो होगा ना कि वरुण से शादी होती तो वो शॉपिंग, कार, सारे ऐशो आराम तुम्हारे होते। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए
पैसे या ऐशो आराम की नहीं, प्यार और भरोसे की जरूरत होती है। अगर वो है तो सब है। वरुण से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होती, मेरे पास क्या होता क्या नहीं होता, मेरे दिमाग में इसका ख्याल आता भी नहीं है। कभी नहीं? क्या हो सकता था से ज्यादा मायने मेरे लिए ये रखता है कि क्या है और मेरी शादी आपसे हुई है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तुम मेरा मन बहलाने के लिए बोल रही हो ना? इतनी जल्दी पहचानने लगे आप मुझे? थोड़ा सब्र कीजिए, मुझे पहचानने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 1 सेकंड नहीं लगता हमें अपनी दीदू का दिल समझने में। अगर वो अभय अच्छा कमा रहा होता ना तो कल कुल देवता की पूजा में दीदू भी कुछ अच्छी सी हेवी साड़ी पहन लेती, पर नहीं, वो कंप्लेन करेंगी नहीं, कुछ सिंपल पहन के आ जाएंगी। मुझे लाइट और सिंपल कपड़े ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कल पूजा में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं और उनके लाए हुए कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट।